पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को सुलझाया नहीं जा सका है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की शनिवार को चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के गुट के करीब 70 नेताओं के साथ बैठक हुई। पंजाब कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री राणा गुरजीत के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 4 के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। करीब दोपहर 12:15 बजे भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा गुट के करीब 70 नेताओं ने अपनी बात भूपेश बघेल के सामने रखी। इन नेताओं ने साफ कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के एक पॉपुलर फेस हैं और उन्हें ही पंजाब कांग्रेस की कमान दी जानी चाहिए। इन नेताओं ने भूपेश बघेल को यह भी कहा कि अगर कांग्रेस आला कमान ने यह तय कर लिया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही बने रहेंगे, तो ऐसे में सीएम चेहरे के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को आगे कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। तो ये बड़ी बातें थी जो कि मीटिंग में रखी गई। हालांकि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने मीटिंग में मौजूद नेताओं से कहा कि आपने जो मांगे उठाई हैं उसका हल मैं नहीं कर सकता। आपकी पूरी बात दिल्ली में कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाई जाएगी। दोनों नेता और कांग्रेस आला कमान के अन्य सीनियर नेता ही मिलकर ये तय करेंगे कि इन मांगों पर क्या फैसला लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जो टिकट बंटवारे का मुद्दा है वो भी इस मीटिंग में उठा, जिसके अंदर इस बात को लेकर चर्चा हुई। चन्नी गुट के द्वारा ये कहा गया कि ऐसे नेता जो कि अपनी सीट पर जीत दिला सकते हैं उन्हें ही टिकट दी जाए, और चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब में कांग्रेस के पॉपुलर फेस हैं उनको टिकट बंटवारे के दौरान तवज्जो दिया जाना चाहिए। उनकी राय पर पार्टी को काम करना चाहिए और जिन नेताओं का नाम वो रिकमेंड करे उन पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि जो मांगे चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के संपर्क में जो नेता हैं, जो उनके गुट के नेता हैं, उनके द्वारा उठाई गई है, इन बातों का जवाब कांग्रेस आला कमान ही देगा। उन्होंने कहा कि वो पूरी बात कांग्रेस आला कमान के सामने रख देंगे। इसके बाद शनिवार को दोपहर करीब 2:45 पर भूपेश बघेल चंडीगढ़ से रवाना हो चुके हैं। उन्होंने जाते हुए बयान दिया है कि वो अपनी पूरी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपेंगे। हालांकि भूपेश बघेल जाते जाते ये बात कहकर गए हैं मीटिंग के अंदर, उन्होंने सीधे तौर पर चन्नी और रंधावा गुट के नेताओं को कहा है कि आप अनुशासन में रहें, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मीडिया में ना दिया जाए जिससे ऐसा लगे कि पंजाब कांग्रेस का अंतर्कलह अभी और लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। वो जब मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मीटिंग में साफ कह दिया है कि पंजाब कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए। उनका इशारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर था। हालांकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल को छोड़ने गए थे, उन्होंने भी इस पूरे आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने कुछ दिन पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात की ओर इशारा करते हुए कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे नेता जो कि कांग्रेस में रहते हैं और जाकर बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस में स्लीपर सेल चला रहे हैं, उन नेताओं को कॉम्प्रोमाइज्ड नेता ही कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर अंतर्कलह अभी खत्म नहीं हुआ है। अब पूरा विवाद दिल्ली आलाकमान के पास पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि दिल्ली में कांग्रेस का आलाकमान इस पूरे विवाद को, पूरे अंतर्कलह को कैसे सुलझाता है।